80 वर्ष के हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह तो बड़ा वीर मर्दाना था। रग रग में जोश की लहर जगा देने वाला मनोरंजन प्रसाद सिंह द्वारा रचित यह कविता तो आपने जरूर ही सुना होगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की माटी में जन्मा एक परम पराक्रमी भारत माता के महावीर सपूत की, जिसके बारे में एक अंग्रेज इतिहासकार ने कहा था कि गनीमत था कि 1857 के विद्रोह में उसकी उम्र 80 वर्ष थी। यदि वह जवान होता तो अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ देना पड़ता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे परमवीर योद्धा की जिसको दुनिया बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम से जानती है। परमार राजपूत शासक राजभोज, जिनके नाम पर भोजपुर का नामकरण हुआ है, उन्हीं राजा भोज के वंशज थे बाबू वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले में अवस्थित जगदीशपुर के एक जमींदार राजपूत परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम बाबू साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। बाबू कुंवर सिंह के जीवनी को अच्छे से समझने के लिए आपको जगदीशपुर का इतिहास समझना पड़ेगा। जगदीशपुर बिहार की जमींदारी रियासत थी जिस पर परमार राजपूत वंश का शासन था। 1702 ईस्वी में जगदीशपुर को जमींदारी स्टेट का दर्जा मिला था। जगदीशपुर रियासत का राजकीय धर्म हिंदू था। जगदीशपुर 1702 से 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु तक एक जमींदारी रियासत था। जगदीशपुर के प्रथम जमींदार सुजान शाही थे। उनके बाद उदवंत सिंह, गजराज सिंह, दलपत शाही, शिवराज सिंह, भूप नारायण सिंह, ईश्वरी प्रसाद सिंह, साहबजादा सिंह और वीर कुंवर सिंह ने शासन किया। वीर कुंवर सिंह के पूर्वजों ने अपनी आज़ादी कायम रखने के लिए हमेशा संघर्ष किया। बाबू कुंवर सिंह को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए जाना जाता है। अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों, अत्यधिक लगान, भारतीयों का शोषण, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, बड़ी संख्या में भारतीय शासकों का और प्रमुखों को हटा दिया गया, जिसके कारण अन्य रियासतों के शासकों में अपनी रियासत खोने का डर और तत्कालीन कारण गाय और सुअर के चर्बी से बने कारतूसों को भारतीय सैनिकों द्वारा मुंह से फाड़कर उपयोग करना, ये सब कारण थे 1857 के क्रांति के। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया। 1857 में कुंवर सिंह का उम्र लगभग 80 वर्ष था। अंग्रेजों द्वारा बाबू कुंवर सिंह के परिवार के लोगों पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। अंग्रेज जगदीशपुर रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय करा लेना चाहते थे। इन वजहों से तंग आकर बाबू कुंवर सिंह ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कुंवर सिंह को छापामार युद्ध में महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह और उनके सेनापति हरे कृष्ण सिंह भी छापामार युद्ध में माहिर थे। इन दोनों ने 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह का बहुत साथ दिया था। 27 अप्रैल 1857 को कुंवर सिंह ने दानापुर के सिपाहियों और अपने सैनिकों के साथ आरा शहर पर कब्जा कर लिया। आरा बहुत दिनों तक कुंवर सिंह के कब्जा में रहा, लेकिन बहुत दिनों बाद अंग्रेजों ने आरा पर आक्रमण कर दिया। इस दौरान फिरंगी सैनिक और कुंवर सिंह के बीच बिहियां के जंगलों में घमासान युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए और फिर से आरा शहर पर कब्जा कर लिया गया। आरा पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर भी आक्रमण कर दिया। इस दौरान कुंवर सिंह और अमर सिंह को जगदीशपुर छोड़ना पड़ गया और अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर भी कब्जा कर लिया। जगदीशपुर पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाने के बाद कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह अंग्रेजों के साथ छापामार युद्ध करते रहे और कुंवर सिंह रामगढ़, आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस, बलिया में विद्रोही सेना का नेतृत्व किए और अंग्रेजों को काफ़ी परेशान किए। 22 मार्च 1858 को वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेज कर्नल मिलमैन को हराकर आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में अंग्रेजों का बैकफुट पर लाने के बाद बाबू कुंवर सिंह ने अपनी मातृभूमि जगदीशपुर लौटने का निर्णय किया, क्योंकि अभी भी जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा था। अंग्रेजों को जब पता चला कि कुंवर सिंह जगदीशपुर आ रहे हैं तो उनमें दहशत का माहौल बन गया। अंग्रेजों के डर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब उनको कुंवर सिंह के आने की सूचना मिली, उसके बाद उत्तर प्रदेश से दक्षिण बिहार में आने वाले सभी गंगा घाटों पर सैनिकों को तैनात कर दिया गया था। 21 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह बलिया से गंगा पार किए। जब उनका नाव आरा जिला में अवस्थित शिवपुर गांव के घाट पर पहुंची तो अंग्रेज सैनिकों ने उन पर गोली चला दिया।
और गोली कुंवर सिंह के बाईं बाह में लग गई। कुंवर सिंह अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराए बिना मरना नहीं चाहते थे। उनको पता था कि यदि यह गोली शरीर में ज़्यादा देर तक रह गई तो इससे उनकी मौत हो सकती है। बिना समय गंवाए बाबू कुंवर सिंह ने अपने दाहिने हाथ से तलवार लेकर अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मां को समर्पित कर दिया। जो इंसान खुद अपने हाथ को काटकर गंगा मां को समर्पित कर सकता है, उसके शौर्य, साहस और वीरता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। 21 अप्रैल को कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंच गए। इसकी सूचना मिलते ही कैप्टन ली ग्रांड अपनी सेना को लेकर 22 अप्रैल 1858 को आरा से चल पड़ा। 22 अप्रैल को देर शाम अंग्रेज आरा से चले थे, इसलिए 22 अप्रैल को कुंवर सिंह से सामना नहीं हुआ। अंग्रेज 22 अप्रैल 1858 की रात जगदीशपुर में इंतजार किए। वहीं कुंवर सिंह अपने सैनिकों के साथ जगदीशपुर से 3 किलोमीटर दूर दुलौर गांव में रुके थे। सुबह हुआ और 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह और कैप्टन ली ग्रांड का सामना दुलौर में हुआ। कुंवर सिंह और उनके सैनिकों ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। आपको याद दिला दें कि कुंवर सिंह ने यह युद्ध केवल एक हाथ से लड़ा था, क्योंकि अभी 2 दिन पहले उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा जी को समर्पित कर दिया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की करारी हार हुई, यहाँ तक कि कैप्टन ली ग्रांड भी गोली लगने से मारा गया। आरा से 199 सैनिक चले थे। जब वह कुंवर सिंह से पिटाने के बाद वापस आरा भाग कर गए तो 199 में से केवल 80 सैनिक ही जिंदा बचा था। हाथ कटने और इस युद्ध में भाग लेने के बाद कुंवर सिंह भी बुरी तरह से घायल हो गए थे। इसके बावजूद उन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर किले से ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा हटाया और फिर से किले पर अपना झंडा फहरा दिया। 23 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गहरे घावों और बुरी तरह से घायल होने के कारण 26 अप्रैल 1858 को 81 वर्ष के आयु में भारत माता का यह महावीर सपूत वीर गति को प्राप्त हुआ। इस वर्ष 2022 में 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे और इस खास अवसर पर जगदीशपुर की धरती ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 23 अप्रैल 2022 को भारत ने एक बार में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस दिन कुल 78,200 तिरंगे जगदीशपुर में फहराए गए। आज भी जब होली आवेला, भोजपुरी क्षेत्र में बाबू कुंवर सिंह के याद में एगो गाना खूब गावल जा। बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर बंगला पौड़ेला अबीर। यदि आप लोग भोजपुरी क्षेत्र से होंगे तो यह गाना कभी न कभी आप जरूर सुने होंगे। वीर कुंवर सिंह के वीरता और शौर्य की कहानी घर घर में सुनाई जानी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे इस परमवीर योद्धा से प्रेरणा लें। कुंवर सिंह के सम्मान में 23 अप्रैल 1966 को उनका एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। 1992 में कुंवर सिंह के नाम पर बिहार सरकार द्वारा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 2017 में वीर कुंवर सिंह सेतु का उद्घाटन किया गया, जो आरा और छपरा को जोड़ता है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय बिहार।